आप और भगवान का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अटूट होता है, और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेट है, जो व्यक्ति भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर लेट है, फिर भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान भी अपने भक्ति के गुलाम होते हैं, इसलिए कहा गया है कि भक्ति के वाश में होते हैं भगवान। और जब भक्ति भगवान के सामने रोता है तो एक विचित्र ही अनुभव होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भक्ति भगवान के सामने रोता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन पर फर्क पड़ता है और क्या उसके जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए वीडियो समझ में आए। भगवान को अगर आप एक शक्ति के रूप में पूछोगे तो वह कभी आपको नहीं मिलेंगे। आंखों में आंसू ए जाते हैं कि पिता रूप में देखा हूँ और मैं देखा हूँ, क्योंकि मेरे पिता नहीं है। मेरे पिताजी का ध्यान हो गया था तो उन्हें की कमी जो है कभी महसूस नहीं होती। बाबा भोलेनाथ की कृपा से जब तक आप एक रिश्ता हमसे नहीं बनाते तब तक वो आपके पास नहीं आते। अगर आप शक्ति रूप में पूछोगे तो शक्ति रूप में कभी वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर अब ये सोचोगे ना कि मुझे सिद्धि करनी है, मुझे जो है वो सिद्ध करना है, तो कभी उनकी सिद्धि नहीं मिल सकती। भगवान तो सिद्धि नहीं वो मिलते हैं, आपके प्रेम से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लोग सीढ़ियां में घुस पड़े हैं, पता नहीं क्यों भगवान को पन है तो एक रिश्ता बनाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारी है और अपने भाव उनके सामने रखिए तो वो देखेंगे आपके साथ रहेंगे, वो हरदम आपके साथ रहेंगे। आपके पिता आपके साथ नहीं, आपके भाई आपके साथ नहीं है। कहानी पर भी आप फंस जाते हो, कहानी पर भी आप परेशान हो जाते हो, दिक्कत में आते हो, निराशा हो जाते हो, तो उसे समय पर आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। क्योंकि आपके साथ आपके भगवान करें। जब बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है ना आपकी, इसकी जब कृपा होती है तो इतनी होती है, वह हाथ पकड़कर आपको बहुत सागर पर लगा देते हैं। आपको बता डन कि जब एक रिश्ता भगवान से बनाते हैं ना तो वो उसे रिश्ते की मर्यादा को भगवान जानते हैं। जी तरीके से रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिन एक भाई यह प्राण लेट है कि वह अपनी जो बहन है उसकी रक्षा करेगा। अगर आपको नहीं बताना कि क्यों मानना चाहिए, क्योंकि हाथ पर राखी तो सब बाबा लेते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इस कहानी को सुनिए, आप रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है यह आपको पता चलेगा। आप इंटरनेट पर इसे सर्च करेंगे या फिर आपको मिल जाएगा, गूगल वगैरह में बताऊंगा कहानी, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कहानी आपको बताऊंगा। इसके बड़े में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो जब आप एक रिश्ता भगवान स्वयं आपको मिल जाते हैं, भगवान आपको स्वयं मिल जाते हैं और वह तो भाव के मुख्य होते हैं। वह कुछ नहीं देखते, धर्म जाति कुछ नहीं देखते, वह तो सिर्फ यह देखते हैं कि यह जो बच्चा है ना यह मुझे किस रूप में पन चाहता है। मीरा ने भगवान श्री कृष्णा से शादी नहीं करी थी पर पति रूप में माना था, एक संबंध स्थापित किया था। यह बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने मीरा जी का। उन्होंने उनके जो राणा जी थे उन्होंने जहर भिजवाए था उनको, और वह प्रभु के नैनों में देखते हुई आंखों में आंसू भरती हुई उसको पी गई थी। और प्रभु की माया अच्छी की उन्होंने उसको अमृत बना दिया था, अमृत पान किया था उन्होंने। और आज मेरा जो है वह अमर है, प्रभु के चरणों में है। तो जरूरी नहीं है कि आप माता का पिता का रिश्ता बनाएं। आप जो रिश्ता आपको बताता है वो रिश्ता आप उनसे बनाया, प्रभु से बनाया। और आप देखेंगे एक दोस्त का रिश्ता होता है जिसमें सबसे पहले कारण होता है कि जब वो दुखी होता है, जब वो भगवान के सामने होता है, जब ज्यादा परेशान होता है, उसको कोई भी आशा किरण नहीं दिखाई देती तब वो होता है। जब उसका कोई कम नहीं बनता तब वो होता है। जब वो दुखी होता है और जब वह दुखी होता है तो भगवान के सामने रोता है। तो वह इसलिए रोता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंधी के सामने ही रोटी, अपने भाई बहन पिता माता के सामने ही रोटी है, जिसे वह अपना मानते हैं, जिसे वह जानते हैं कि यह मेरी बातें सुनेंगे, मेरे माँ का बोझ जो है वो हल्का होगा और मुझे दिशा निर्देश होगा, मेरा मार्गदर्शन होगा। शुभचिंतक के सामने ही राय जाता है। तो एक तो दुख में एक इंसान रोता है, एक भक्ति होता है,
एक रोता है। जब वो सुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है, तब प्रभु की माया को देख देख के और होता कि प्रभु कैसे खेल रचते हैं। कहाँ मेरे पास खाना खाने दान खाने तक के पैसे नहीं थे और आज प्रभु ने कहां से कहां पहुंच दिया। तो प्रभु को देखते हुए उसे वक्त की आंखों में आंसू ए जाते कि प्रभु तेरे लीला फ्रॉम पर है। तू रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में पाल भर की डर नहीं करता। और तीसरी बार जब भक्ति रोता है, जब आप उसे संबंध बना लेते हैं, प्रेम से संबंध बना देते हैं। कैसा संबंध बना लेते हैं? प्रेम का संबंध, प्यार का संबंध बना लेते हैं। जब सिर्फ वो भक्ति भगवान को निहारत ही राहत है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वो प्रेम क्या होते हैं? वह मूर्ति नहीं मानता, वह मानता है कि उसके जो सांवरे हैं, उसके जो प्रभु हैं, वो उसके सामने हैं और उनसे बातें करता है। अपने माँ की दुखड़ों को उसके सामने रखना है, हर बात उनके साथ शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सदैव भगवान रहते हैं। ध्यान रखना, इस बात को भक्ति करनी है तो इस तरीके से करो, दिखावा नहीं। भक्ति में दिखावा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं कि आप दिखावा करने आपने गले में 15 से 20 माला टांग ली है, हाथ में कौन ही तक कलवा लपेट लिया है, आपने माथे पर कितना लंबा लगा लिया है कि वह आपके भावों से लेकर और सर तक जा रहा है। ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान बिल्कुल भी दिखाओ पसंद नहीं करते। ध्यान रखना, ऐसे लोगों से भगवान चिढ़ते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। भगवान को पसंद है सिर्फ और सिर्फ साधारण व्यक्ति जो अपने आप और भगवान से मतलब रखें। तो भक्ति की पहले अवस्था यही होती है। आप भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं और जब भगवान के सामने रोटी हैं ना, तो भगवान भी डेविड होते हैं, भगवान भी बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं कि मेरा भक्ति मेरे सामने रो के शराब मेरे होते हुए, दिलों की नाथ के होते हुए मेरा भक्ति मेरे सामने रो रहा है। और वह कृपा करते हैं, वह इतनी हसीन कृपा करते हैं कि अपने भक्ति को अपने गले से लगाकर रख लेते हैं। और यह जीता जगत उदाहरण आपको रसखान, मथुरा में रसखान एक मुस्लिम था जो भगवान श्री कृष्णा का बहुत बड़ा भक्ति हुआ और आज उसका नाम जो है वह अमर है। उनकी कथा सुनिए, आप पता चलेगा कि भगवान की भक्ति जो है, अगर एक व्यक्ति भगवान के सामने रो देता है, अगर एक व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेट है, तो उसके जीवन में कुछ अपने के लिए बचत ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कायम कीजिए एक रिश्ता, इतना दृढ़ रिश्ता बनाया कि भगवान तू है और मैं हूँ मैं, और कुछ नहीं जानता मैं। दिखावा नहीं करना, कभी पूजा में दिखावा नहीं करना। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी आप जाते हैं, आप अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, आप लाइव नहीं आते। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं, पर फिर भी कुछ मिनट के लिए बात होती है कि वहां पर जी कम के लिए मैं जा रहा हूं। वो कम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो नहीं दिखाई हो, आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो सबसे पहले मैं यह बता डन कि मैं पूजा करने के लिए अगर जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले होता है कि मैं पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, दिखावा करने के लिए नहीं जा रहा। जितनी हो पाती है कोशिश करता मेरे साथ अगर कोई राहत है। अगर मैं अकेले होता हूँ तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाता, भगवान के दर्शन आपको नहीं कर पाता। और जो भी आपने देखे हैं चैनल पर जो मंदिरों की वीडियो में सब ऐसी है कि मेरे साथ कोई है तभी मैं कर का रहा हूँ। तो भगवान के सामने भक्ति भाव से अपने दुख को प्रकट कीजिए, अपने सुख कौन से बातें करिए, उनसे बातें करिए। आप देखिए ना, अपने घर के मंदिर में यह मत सोचिए कि मैं तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान है। हमसे बातें करिए, हम बात करेंगे आपसे जब तक महसूस नहीं होगा कि भगवान आपके सामने, भगवान नहीं मिलेंगे। महसूस कीजिए, फिर देखिए उसे प्रभु की लीला, उसे काली कमली की माया देखिए, काली कमली वाले की, वो कैसे आप पर मेहरबान होते हैं और कैसे आपके भंडार भरते हैं, आपके घर परिवार में समृद्धि रखें। हम मिलते हैं कि नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।